हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान है, सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 18 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 22 भाषाएं हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में क्या कहते हैं? देखिए, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, CAG यानी कैग कहा जाता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भारतीय संविधान के 324 अनुच्छेद में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, 324 अनुच्छेद में है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? देखिए, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 के तहत होता है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज यह प्रेरित हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह सोवियत संघ से प्रेरित हैं। संसदीय शासन प्रणाली भारत ने मुख्यतः किस देश से ली है? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली यह भारत ने ली है, सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान की होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, भारतीय संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का प्रमुख कारण है, सही आंसर है ऑप्शन डी, विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल था। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ द डेड है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि है चित्रात्मक है, सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रात्मक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? देखिए, ऋग्वेद में मुख्यतः वर्णन मिलता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, देवताओं और स्तुतियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, सही आंसर है लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया बिहार राज्य में हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे?
महावीर स्वामी यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य ये अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनाया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म अपनाया था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे? देखिए आर्यभट्ट यह प्रसिद्ध विद्वान थे, यह गणित और खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय मानी जाती है? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम के समय में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम वंश यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान से संबंधित है? देखिए बाजार नियंत्रण नीति यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अकबर के दरबार में राजस्व व्यवस्था में कौन जुड़ा था? देखिए अकबर के दरबार में राजस्व व्यवस्था से जुड़ा था। सही आंसर है ऑप्शन सी, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किस मुगल शासक से संबंधित है? देखिए दीन ए इलाही यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह अकबर से संबंधित है। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? ताजमहल का निर्माण कराया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी? देखिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? देखिए सहायक संधि की नीति यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलरजली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया था? लैप्स का सिद्धांत लागू किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत लागू किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगा? देखिए भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, WC बनर्जी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।
बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? देखिए बंगाल विभाजन हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन भारत आया था, सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? देखिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन यह भारत आया था वर्ष 1946 में, सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1946 में। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? देखिए भारत का विभाजन हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? देखिए भारत को स्वतंत्रता मिली थी, सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए कर्क रेखा यह भारत से गुजरती है, सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? देखिए भारत का मानक समय यह आधारित है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर यह आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है पाक जलडमरू मध्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन सी माजुली यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह किस राज्य में? तो यह है असम राज्य में है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? देखिए नर्मदा नदी यह बहती है, सही आंसर है ऑप्शन डी यह पश्चिम दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए गोदावरी नदी को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए कावेरी नदी का उद्गम होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी ताल कावेरी से होता है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यह सहायक नदी है, यह यमुना की सहायक नदी है, सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? देखिए भारत में काली मिट्टी यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन सी कपास यानी कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस तत्व के कारण होता है? देखिए लाल मिट्टी का लाल रंग यह मुख्यतः होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए लोहा यानी आयरन के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल यह भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है उत्तरी मैदान में, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी असम राज्य है। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? देखिए भारत में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया है, सही आंसर है ऑप्शन बी झरिया यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हो रहा है किस राज्य में है? तो यह झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उड़ीसा और झारखंड की पट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उपयोग किस धातु के उत्पादन में होता है? भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उपयोग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम की धातु में होता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए भाखड़ा नगर बांध यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध यह बना है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध यह है भागीरथी नदी पर है, सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध यह भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध यह है नर्मदा नदी पर है, सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, सही आंसर है ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन ए, एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह है राजस्थान राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान राज्य में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यह है केरल राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी था। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? देखिए हंसाने वाली गैस कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट यह बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, सही आंसर है ऑप्शन बी, NaCl है। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यकता होती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? देखिए परमाणु का केंद्र कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभिक यानी न्यूक्लियस कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक यानी निगेटिव आवेश होता है। प्रोटॉन किस प्रकार का आवेश होता है? देखिए प्रोटॉन यह आवेश होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में प्रकाश के प्रति संवेदनशील परत कौन सी है? देखिए मानव आँख में प्रकाश के प्रति संवेदनशील परत है रेटिना है, सही आंसर है ऑप्शन डी, रेटिना है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर में होता है। पित्त का भंडारण किस अंग में होता है? देखिए पित्त का भंडारण होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है मुख्य रूप से, सही आंसर है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है?
देखिए गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है, नेफ्रॉन होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए नेफ्रॉन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम करता है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? देखिए मलेरिया यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।